वेलकम बच्चों, हमारा टॉपिक चालू है डेरिवेटिव में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके लिए हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है वो भी देखे और उसके डेरिवेटिव्स निकालने के लिए उसके फार्मूले भी देखे, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स। इनके फार्मूले भी देखे, उसको किस तरह से सॉल्व करना वो भी हम देखने वाले। लेकिन उसके पहले हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझो। क्या दिया यहाँ पर देखो आप, find the derivative of function y is equal to f of x or using the derivative of inverse function x is equal to f inverse of y in the following y is equal to root x। पहला क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है वो देख लीजिए जरा सा। जैसे कहा उसने फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, डेरिवेटिव निकालना है इसका, मतलब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है आपको? dy बाई डी एक्स। लेकिन करना क्या है? यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। मतलब अगर आप इसको ही सॉल्व करते हो तो आपको मालूम है ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x को निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये फंक्शन इधर आएगा तो ये बनेगा एफ इनवर्स y। जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू मेरे पास है अगर साइन x, तो आपको मालूम है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। हमने लास्ट टाइम में देखा। मतलब आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। लेकिन पहले इस्तेमाल किसका करना है, x इज इक्वल टू निकालो, आप उसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे वेरिएबल बन गया y, तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो किससे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y। यानी आपको जो मिलने वाला है ये है dx बाय dy, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। और फिर इसको पलटा दीजिए आप, ठीक है। यानी अगर आप dy बाई डी एस लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो ना, 1/dx बाई dy, इस तरह से लिख सकते हो। मतलब सिंपली आप इसको पलटा दीजिए। मतलब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जो दिया है उससे आप x इज इक्वल टू निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, उसको सॉल्व करते करते जाएंगे और लास्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/dx बाई डी वाई, ये आप निकालेंगे। तो ये हमारा काम है। तो चलो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट x दिया है। अच्छा, मैंने क्या कहा आपको, फिर से एक बार कह रहा हूँ, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन पहले आप निकालेंगे dx बाई डी वाई, आखिरी में आप उसको पलटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कुछ दिया है, आप यहाँ पर x को अकेला करो, मतलब x इज इक्वल टू कुछ तो भी निकालो। सो आप मान लो मुझे x को अकेला करना है, लेकिन x क्या है, रूट में है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट को गायब करता हूँ। क्या कहते हैं हम, रूट गया रे गया, स्क्वेयर आया रे आया, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, उन सभी क्वेश्चंस में हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यही कहा। अब हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी हमें पहले मिलेगा dx बाय dy और उसको पलटा देने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा dy बाय dx। तो चलो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, ध्यान में रखना, ठीक है। यानी क्या होगा यहाँ पर, इट इज dx बाय dy। याद है कभी ऐसा मिला क्या अभी तक हमको, नहीं, लेकिन उसने क्वेश्चन ही वैसा कहा, तो जैसा क्वेश्चन वैसा हम काम करेंगे। चलो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो अब यहाँ पे वेरिएबल हो गया y, ठीक है। अब बताओ ये y स्क्वायर है, यानी ये तो वही हो गया x स्क्वायर जैसा, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, इट इज 2y। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा, ठीक है। अब हमारे पास है dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 2y, ठीक। अब हमको करना क्या है वो काम करो, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, देखो मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। नाउ हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप उल्टा कर दो, यानी क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर आप लिखेंगे dx बाई डी वाई। देखो ना ये dy ऊपर चला जाएगा, तो आप इस तरह से ले सकते हो, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज 1/dx बाई डी वाई। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू को आप रख दो, यानी क्या हो जाएगा, देखो 1/dx बाई डी वाई, कितना आया है dx बाई डी वाई, यस वो है 2y, ठीक है, वो कितना है 2y। और अब यहाँ पर फाइनली करना क्या, फाइनली y की वैल्यू रख देना है आपको, यानी होगा 1/2। अब देखो y क्या था, y ये है रूट x, तो यहाँ पर y की वैल्यू रख दो तो ये बन जाएगा रूट x। यानी फाइनली हमारा आंसर जो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 रूट x। और वैसे भी आपको मालूम है रूट x का डेरिवेटिव क्या आया था, इट वॉज 1/2 रूट x। मतलब हमने डायरेक्ट करा होता तो भी ऐसा आता,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, y इज इक्वल टू देंगे, सिंपल, आपको x इज इक्वल टू बनाना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और फाइनली dy बाई डी को लिखना है 1/ds बाई dy, और यहाँ पे आप उसकी क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, और लास्ट में y की वैल्यू को आप रिपीट कर देंगे, वापस कर देंगे। बस इतना सिंपल सा काम करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है y इज इक्वल टू कुछ तो b, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू ये है, ठीक है। सो गिवन तो है हमारे पास y इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है गिवन, इट इज y इज इक्वल टू पूरा रूट है 2 माइनस रूट एक्स। मुझे एक बात बताओ, हमको क्या चाहिए, मैंने कहा आपको y इज इक्वल टू दिया जाएगा, आपको x इज इक्वल टू निकालना है। तो देखो, तो एक बड़ा सा रूट दिख रहा है, तो मैं दोनों तरफ में क्या करता हूँ, स्क्वेयर कर देता हूँ। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या बोलेंगे बताओ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वेयर, और इधर का बड़ा सा स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो बचेगा 2 माइनस रूट एक्स हो जाएगा। अब आपको x को अकेला करना है, तो रूट एक्स को पहले इधर लाओ, तो ये रूट एक्स आ गया इधर, और ये 2 है, वाई स्क्वायर चला जाएगा उधर में, ठीक है। और अब x को अकेला करना है, तो पट से क्या कर लो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है, तो रूट गया रे गया, स्क्वेयर आया रे आया, तो इसका रूट जाएगा तो x होगा, तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा, यानी 2 माइनस वाई स्क्वेयर और उसका भी स्क्वेयर, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू ये है, तो x इज इक्वल टू ये आएगा। और फिर मैंने सेकंड क्या कहा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखो, इट इज dx बाई डी वाई, हमको इसके पहले मिलता था dy बाई डी एस, अभी मिलेगा हमको ds बाई डी वाई। चलो यहाँ पर फार्मूला लगाओ फट से, देखो ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब x के स्क्वायर जैसा, तो फार्मूला क्या होगा, ये 2 सामने आएंगे, x पावर n का फार्मूला याद तो है ना, ठीक है। 2 सामने आ गया, यहाँ है 2 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू क्यों, क्योंकि ये हमारा खुद y नहीं है, y के अलावा कुछ और है, तो मालूम है ना उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, तो ये है 2 माइनस वाई स्क्वायर, और देखो 2 का डेरिवेटिव तो 0, माइनस वाई स्क्वायर का क्या आने वाला है, 2y आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ देखो 0 को छोड़ दो तो -2y इंटू 2, ये बनेंगे -4y, और साथ में होंगे 2 माइनस वाई स्क्वायर, हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये बन गया है हमारा dx बाय dy, क्या है बराबर चेक करो, dx बाय dy, लेकिन मुझे निकालना क्या था, डेरिवेटिव ऑफ y, यानी dy बाई dx। नाउ क्या बोलेंगे, चलो बताओ, इसको पलटाना है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्या बोलेंगे, dx बाय dy, ठीक है। और वैल्यू रखो, क्या है देखो, 1 अपॉन dx बाई dy कितना मिल चुका है बच्चों, ये है -4y, ठीक है, और यहाँ पर है 2 माइनस वाई स्क्वायर, है ऐसा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो हमारा आंसर बनेगा। देखो सिंप्लीफाई करने का क्या सेंस है, यहाँ पर y की वैल्यू वापस रखना है, तो ये बनेगा 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये 4 है आपके पास, ये y, तो y क्या है, चलो देखो आप इसको थोड़ा सॉल्व भी करके देख सकते हो पहले, अगर आपकी इच्छा हो करना तो, ठीक है। तो पहले y की वैल्यू क्या है, ये पूरा का पूरा रूट में है, तो इसको पूरा रूट में आप क्या कर दो, डाल दो, ठीक है। यानी क्या होगा, 2 माइनस, देखो वहाँ पर है रूट x, ठीक है, ये है। उसके बाद और भी आपको आगे जाना है, देखो ब्रैकेट में है आपके पास 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर से y का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लेते यहाँ पर क्या है, 2 माइनस रूट एक्स उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से करना है, और आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, यानी यहाँ पर बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो ये 1 है ऊपर में, यहाँ से हम जो चीज़ें लिखते हैं, ये -4 रूट में हमारे पास 2 माइनस रूट एक्स, और आप यहाँ पर देखो तो थोड़ा सॉल्व करो, ये हमारे पास है 2 माइनस, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, यानी बचेगा क्या यहाँ पर, ठीक है 2, ठीक है, माइनस, देखो यहाँ सॉल्व करो, ये 2 हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 2 माइनस रूट एक्स, ऐसा बचेगा, ठीक। 2 माइनस रूट एक्स, इसको ब्रैकेट में दे दो। अब थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस होगा तो रूट एक्स,
ठीक है, ध्यान दो, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, हमारे पास रूट एक्स रहेगा। इस रूट एक्स को आप सामने में लिख सकते हो, यानी फाइनली थोड़ी जगह कम है, मैं बराबर एडजस्ट करके लिख देता हूँ यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अब देखो ये माइनस है, ये 4, ये ब्रैकेट का 2 कटेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा रूट एक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये क्या है हमारे पास इनटू रूट, ठीक है, आपके पास है 2 माइनस रूट एक्स, ठीक है, इतना होगा। अब बराबर थोड़ी जगह कम थी, हमने बराबर, आप देखो यहाँ पर ये इतना हमारे पास आएगा, ये रूट एक्स है, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। बराबर इस चीज़ को देखो कहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और बिल्कुल बराबर वैसा सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास ये है, यहाँ पर भी आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 दिया है। और मैंने क्या कहा है, क्योंकि यहाँ सिंपल जैसा क्वेश्चन है वैसा काम करेंगे। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, यूजिंग x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, यानी dx बाई dy का इस्तेमाल करो और उसके बाद में dy बाई डी एक्स निकालो। तो चलो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे आंसर में, गिवन क्या है बताओ, गिवन है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। करना क्या है, हमको पहले x को अकेला करना है, यहाँ पे क्यूब रूट है तो दोनों तरफ का क्यूब ले लो, यानी क्या बोलेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का आप क्या करेंगे क्यूब, तो यहाँ पर होगा y क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट तो हटेगा यानी x माइनस 2, अब x को अकेला करना है तो माइनस 2 इधर आएगा, सो x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस का प्लस बनेगा y क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y क्या बनेगा यहाँ पर, dx बाय डी वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे y क्यूब है तो y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वेयर प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0, सो फाइनली dx बाय डी वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वेयर, ठीक है। और अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, नाउ क्या होगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई, ठीक है। वैल्यू रखो तो क्या होगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई कितना है 3y स्क्वेयर, और फाइनली 1 अपॉन 3, यहाँ पे y स्क्वेयर है, अब y स्क्वेयर की वैल्यू रख दो, क्या है y की वैल्यू रखो क्या है, यहाँ पर दिख रहा वो क्यूब रूट ऑफ, देखो यहाँ पर क्या है x माइनस 2 और उसका स्क्वेयर, ठीक, इस तरह से है। आप इसको फाइनली लिख सकते हो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 3 तो है, देखो क्यूब रूट आप इसको लिख सकते हो ना, क्यूब रूट को 1/3 लिखा था और यहाँ पे 2 था, तो इसको फाइनली आप लिख सकते हो x माइनस 2 उसका पावर 2/3, यानी इस तरह से आप ये आंसर भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। सो बच्चों इस तरह से जैसा क्वेश्चन है उस तरह से काम करने की कोशिश करो, ठीक है, बाकी का हम बाद में देखेंगे। तो देखो हमारे पास है अभी y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 1 और हमको क्या करना है x इज इक्वल टू निकालना है। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये 2x माइनस 1 उसको अकेला करना पड़ेगा, मतलब लॉग को हटाना पड़ेगा। सो ध्यान दो यहाँ पर, अब ये एकदम फिट करो माइंड में, लॉग गया रे गया, ई पावर आया रे आया, एक्चुअली वैसा भी नहीं बोलेंगे हम, वहाँ पे बेस का पावर आता है। जैसे एग्जांपल अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एग्जांपल लॉग a टू द बेस b अगर होता है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे a को अकेला करना है तो लॉग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो a को अकेला करता तो लॉग हटेगा, मतलब लॉग गया रे गया, बेस पावर आया, तो बेस कौन है यहाँ पे b है, तो उसका पावर कौन होगा, y होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा ही होता है कि जैसे अगर आपको इतना ही दे दिया लॉग a, कुछ नहीं दिया, बेस नहीं है, तो आपको मालूम है जब बेस नहीं रहता तो क्या रहता है, ई रहता। इसलिए हम कहते हैं क्या कि a इज इक्वल टू लॉग गया रे गया, मैं कहता हूँ बेस पावर आया रहा, तो यहाँ पे बेस कौन है ई, इसलिए ई पावर क्या हो जाएगा y। इसलिए ध्यान में रखना, लॉग गया रे गया, बेस पावर आया रे आया, ठीक है। बेस अगर नहीं होगा तो ई पावर आया रे आया, ठीक है, यानी सामने वाला जो भी है वो ई के पावर में चढ़ जाएगा या फिर बेस के पावर में चढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके उल्टा भी होता, जैसे यहाँ पर अगर है ई गया रे गया, सिंपल ई गया रे गया तो लॉग आया रे आया, ठीक है, तो सामने वाले का क्या कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे y, यहाँ पे ई अगर चला जाए तो y क्या हो जाएगा अकेला, तो यहाँ पर लॉग a बन जाएगा, यानी इस तरह से आएगा। यहाँ की बात अगर करते हैं, अगर हम क्या करेंगे, ये b जाना चाहिए, बेस जाना चाहिए, तो y अकेला होगा तो सामने वाला का क्या होगा लॉग a, लेकिन ये बेस का आ जाएगा नीचे में। यहाँ पर भी ये बेस नीचे में गया लेकिन ई नहीं लिखा तो भी चलता, तो ध्यान में रखना है क्या,
लॉग गया रे गया, बेस पावर आया रे आया, अगर बेस नहीं होगा तो ई पावर आया रे आया। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पे लॉग है लेकिन बेस हमको नज़र नहीं आ रहा है, अगर बेस नहीं है मतलब कौन होगा, ई होगा, ठीक है। सो लॉग गया रे गया, ई पावर आया रे आया। सो यहाँ से सिर्फ लॉग को हटा दो आप, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 2x माइनस 1 है वो अकेला होगा, और यहाँ पर होगा ई पावर y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पावर y। अब अकेला करो तो 2x इज इक्वल टू ई पावर y प्लस 1, फिर से x इज इक्वल टू क्या होगा, ई पावर y प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या होगा, dx बाय dy इज इक्वल टू, ये देखो ये 1/2 में चला जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा हमारा, ठीक है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, हाँ यहाँ पे बराबर कॉशियस रहना, यहाँ पर होगा ई पावर y प्लस 1। अब सॉल्व करो तो क्या होगा, ये 1/2 है, ब्रैकेट में हो जाएगा ई पावर y का, ई पावर y होगा प्लस 0, यानी हो जाएगा ये ई पावर y अपॉन 2। ये सिंपल सा काम हमको करना है। उसके बाद में हमको क्या चाहिए है, हमें चाहिए dy बाय dx, तो मैंने कहा dy बाय dx उल्टा हो जाएगा, यानी क्या 1 अपॉन dx बाय dy। अब चलो वैल्यू रखो, तो 1 अपॉन dx बाई dy कितना है, ये है ई पावर y अपॉन 2, तो 2 गया ऊपर, 2 ऊपर चला गया, नीचे बचेगा ई पावर y, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ पर है 2 अपॉन ई पावर, आप देखो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, यस क्या है वो, लॉग, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 1, इस तरह से है। फिर मैंने इसका पहले ही आपको बताया था क्या, log a टू द बेस b है, और ये अगर b को है तो ये पूरा पोर्शन गायब हो जाता है, तो बचेगा सिर्फ कौन, a। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं बेस e रहता, और e का पावर log ये टू द बेस e है, मतलब log और e वाला पोर्शन को हटा दो तो बचेगा कौन, 2x माइनस 1, और इसलिए हमारा होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2x माइनस 1। ये हम इसके पहले लॉगरिदम के जो रूल्स हमारे पास है उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट को, यहाँ पर जो जो रूल्स, लॉगरिदमिक रूल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, डेरिवेटिव के रूल्स जो भी लगते हैं आपको लगाने हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो आंसर में चालू करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x को अकेला करो तो ये 2x है, 3 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा बताओ, तो 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, तो y माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। अब फिर से क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, यहाँ पर होगा dx बाय dy इज इक्वल टू, ये नीचे 2 है मतलब 1/2, और इसका डेरिवेटिव आप ले लो y माइनस 3, तो आपको मालूम है ये 1/2 है, y से y अकेला है तो y का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0। सो फाइनली आंसर क्या होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, ठीक है। सो चलो बताओ नाउ क्या होगा, dy बाय डी एक्स, फार्मूला क्या होगा, उल्टा इन्वर्स होगा, तो dx बाय dy, वैल्यू रखो तो 1 अपॉन dx बाई डी क्या है, इट इज़ 1/2, और इसलिए dy बाय dx की वैल्यू 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो आंसर आएगा 2, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट है हमारे पास ये अभी के लिए। सो फिर से यहाँ पर देखो हम इसका आंसर लिखते हैं, हमारे पास है y इज इक्वल टू ई पावर x माइनस 3, तो पहले हमको x को अकेला करना है, तो पहले कौन जाएगा 3, तो यहाँ पर रहेगा ई पावर x, तो y प्लस 3 होगा। अब मुझे x अकेला चाहिए, देखो यहाँ पर x का पावर e वगैरह नहीं है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे e पावर x है, तो मुझे e को हटाना पड़ेगा तब जाके x मिलेगा, तो मैं x को अकेला करूँ मतलब क्या होगा, e जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे log गया रे गया, e पावर आया रहा, मतलब बेस आया रहा, उसी प्रकार यहाँ पर जब e जाएगा तो वहाँ पे log आएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, e चला गया तो सामने वाले का log होगा, यानी log y प्लस 3 टू द बेस e, लेकिन e नहीं लिखा तो भी चल जाता है, ठीक है, यानी log गया रे गया, e पावर आया रहा, e पावर का e गया रे गया, log आया रे आया, यानी यहाँ पर e गया तो बचेगा कौन, x अकेला बन गया, सामने वाले का log हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी क्या होगा,
डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा डी बाई डी वाई लॉग वाई प्लस 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव हमको मालूम है क्या है वो लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब x के जगह पे y प्लस 3 है तो y प्लस 3 इंटू फिर से डेरिवेटिव होगा किसका, y प्लस 3 का। ठीक है, अब सॉल्व करो तो ये 1/y प्लस 3 है इंटू y का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। अब इसको सॉल्व करो मतलब ये 1h होगा तो फाइनली 1 क्या होगा y प्लस 3, यानी ये बन गया आपका dx बाय डी वाई। नाउ आपको क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा dx बाय डी वाई, 1 क्या होगा dx बाय डी वाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को रख देना है। चलो इस वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर होगा 1 dx बाय डी वाई क्या होगा, देखो dx बाय डी वाई है 1/y प्लस 3, तो ये y प्लस 3 ऊपर चला जाएगा तो y प्लस 3 आएगा। और अब आप क्या करो, y की वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर e पावर x, ठीक है, -3 और प्लस यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पे -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर x आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू आएंगे सिंपली ई पावर x। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमको इन क्वेश्चंस को पूरा करना होता है। ठीक है, और भी हम क्या क्वेश्चंस और आगे देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास है y इज इक्वल टू ई पावर 2x माइनस 3। देखो जब भी के क्वेश्चन में वो जो 3 था वो नीचे था, अभी ये पूरा का पूरा पावर में है। सो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हमको तो x को अकेला करना है, हमको x को क्या करना अकेला। अब x जैसी पूरी चीज़ क्या है, पावर में है, तो यहाँ पर हमको किसको हटाना पड़ेगा, e को। तो हमने अभी कहा है e गया रे गया, log आया रे आया, तो देखो सिर्फ e जाएगा तो बचेगा कौन हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा log y टू द बेस e, नहीं लिखा तो भी चल जाता है। ठीक है, अब आप 3 को भेज दो उधर, यहाँ पर होगा 2x इज इक्वल टू log y प्लस 3 और फाइनली आप x को अकेला करेंगे तो log y प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फिर से डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या होगा यहाँ पर dx बाय डी वाई इज इक्वल टू, ये 2 है, 2 को निकाल दो 1/2 हो जाएगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ध्यान में रखना है log y प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करो तो ये 1/2 है, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y प्लस 3 का डेरिवेटिव तो 0, यानी यहाँ पर ये बन जाएगा 1/2y। ये बन गया हमारा dx बाई डी वाई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए थोड़ा उल्टा, यानी dy बाय dx चाहिए, तो dy बाई डी एक्स का मतलब 1/dx बाय डी वाई। ये कैसा है मालूम है ना, dy ऊपर जाएगा तो ऐसा बनेगा। चलो वैल्यू रखो तो ये 1/dx बाई डी वाई, देखो dx बाई डी वाई क्या है 1/2y। अब इसको ऊपर पलटा दो तो ये बनेगा 2y। ठीक है, और अब आप क्या करो y की वैल्यू रख दो, सो फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या थी, इट इज़ ई पावर क्या है वहाँ पर 2x माइनस 3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 2 इंटू ई पावर 2x माइनस 3 रहेगा ध्यान में। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कैसा, जैसे यहाँ पे हमारे पास ई है, कभी कभी हमको बेस अगर कुछ और मिल गया तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x बाई 2 टू द बेस 2 है, मुझे चाहिए x वाला, मतलब ये ब्रैकेट को रखना है तो मैं ये लॉग को हटाऊंगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा लॉग को हटाना मतलब बेस का पावर लाना, तो लॉग हटेगा, बेस है 2 तो 2 का पावर होगा y, तो यहाँ बचेगा सो x बाई 2 इज इक्वल टू 2 का पावर y। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो लॉग गया रे गया, बेस पावर आया रे आया, तो बेस है 2, 2 का पावर होगा y, ये ध्यान में रखना, सामने वाले को पावर में चढ़ा देना। अब यहाँ पे x क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो 2 इंटू 2 पावर y। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट करो इसको, क्या बोलेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी यहाँ पे होगा dx बाय डी वाई इज इक्वल टू, ये 2 को बाहर निकाल दो। अब ये डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर y विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये 2 है, अब ये 2 पावर y है, यानी डेरिवेटिव ये हो गया हमारा, याद है x, a पावर x का डेरिवेटिव क्या फार्मूला था, a पावर x इंटू
log a। तो यहाँ पर क्या है a पावर x, तो a कौन है 2 का पावर x के जगह पे y, मतलब a पावर x यानी 2 पावर y इंटू log 2, इस तरह से हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, 2 पावर y इंटू log 2। ठीक, अब ये हो गया हमारे पास में ds बाई डी वाई। हमें क्या चाहिए वो देखो, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लिखा है हमने 1/dx बाय डी वाई। चलो वैल्यू रखो 1/, ये dx बाई डी वाई क्या आया है, dx बाई डी वाई है 2 इंटू 2 पावर y इंटू log 2 हो जाएगा ऐसा। ये हमारे पास इस तरह से। अब हमको फाइनली करना क्या है वो ध्यान में रखो, तो ये 2 है, हमें जो करना है 2 का पावर क्या है y की वैल्यू वापस कर दो। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू है log x बाई 2 टू द बेस 2। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा का आपके पास है log 2। ठीक है, अब सॉल्व करो तो ये 1/, ये है 2 इंटू, आपको मालूम है मैंने कहा था ये देखो 2 उसका पावर log जो भी है लेकिन बेस सेम है, इसलिए इतना पोर्शन गायब हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x बाई 2। ठीक है, याद है हमने कहा था a पावर log b टू द बेस a है, यानी ये a और log का बेस अगर सेम है तो ये पूरा हटा दो, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कौन हमारा b। उसी प्रकार 2 का पावर log है और बेस 2 है, तो इतना हटा दो तो बचेगा x बाई 2। ठीक है, और एक्स्ट्रा का क्या है log 2। अब यहाँ पर आप देखो फाइनल स्टेप है dy बाई डी एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x इंटू log 2, ये इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है, रहेगा ध्यान में। तो इस प्रकार से हमें आज के जो क्वेश्चन थे, आज का क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप का था। कैसा था कि हमको डेरिवेटिव निकालना था y का, लेकिन इस्तेमाल करना था डेरिवेटिव x का निकाल कर, बाद में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए। अब ऐसे ही सॉल्व एग्जाम्पल में और मिसलेनियस में क्या होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसके जैसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, सो तब तक के लिए बाय।